नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुई फिल्म मैक्स के बारे में। यह एक अद्भुत और भावनात्मक कहानी है जो एक सेना के कुत्ते मैक्स और उसके साहसी सफर पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मैक्स अपने संचालक की मृत्यु के बाद घर लौटता है और अपने संरक्षक का बदला लेने और अपने नए परिवार की रक्षा करने के लिए संघर्ष करता है। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और अद्वितीय बंधन की कहानी को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए इस प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में युद्ध में कई कुत्तों का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों को सूंघने से लेकर बंदूकों के भंडार का पता लगाने जैसे मिशनों में किया जाता है। सेना के कुत्तों में मैक्स नाम का एक बेल्जियन शेफर्ड सबसे कुशल है और उसका प्रशिक्षक काइल उस पर इतना भरोसा करता है कि वह उसे संभावित जाल को पहचानने और सभी को सुरक्षित रखने के लिए दस्ते का प्रभारी बना देता है। जब वे एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं तो सैनिक बाहर रहते हैं, जबकि मैक्स बंदूकों की तलाश में अंदर जाता है और कहीं छिपने की जगह सूंघने में कामयाब हो जाता है। इस बात की पुष्टि होने के बाद कि कुछ गड़बड़ है, काइल का दस्ता गांव में प्रवेश करता है और ग्रामीणों से पूछताछ करना शुरू करता है। लेकिन जब उनमें से कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं होता है तो प्रशिक्षक मैक्स को घरों में घुसने और सूंघने का आदेश देता है। बंदूकों की तलाश में बेल्जियन शेफर्ड एक घर में घुस जाता है और लगभग एक अपराधी से टकरा जाता है, जिसे काइल द्वारा बचाया जाता है। काइल उसे स्थिर करने में कामयाब हो जाता है। सुरक्षित रूप से दूर मैक्स तब तक सूंघता रहता है जब तक कि उसे कुछ अजीब नहीं दिखाई देता और वह फर्श पर बैठ जाता है, जिससे गार्जियन को संकेत मिलता है कि भूमिगत एक छिपने की जगह है। इसके साथ ही मैक्स की टुकड़ी युद्ध की सबसे बड़ी जब्ती में से एक को अंजाम देने में कामयाब हो जाती है और उन्हें सप्ताह के बाकी दिन छुट्टी मिल जाती है, जिससे काइल अपने परिवार को वापस अमेरिका में वीडियो कॉल कर सकता है। अपने बेटे को फिर से देखकर खुश रे और पामेला उसे बधाई देते हैं और उसके घर आने के लिए उत्सुक दिखते हैं। लेकिन उनके विपरीत जस्टिन अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता है और इस तथ्य का मजाक उड़ाता है कि वह अपने माता पिता को खुश करने के लिए युद्ध में जा रहा है। अजीब माहौल को भांपते हुए काइल सभी को अलविदा कहता है और जब उसके वरिष्ठ उसे और उसके सबसे अच्छे दोस्त टाइलर को तत्काल कमांड में रिपोर्ट करने के लिए बुलाते हैं तो कॉल समाप्त कर देता है। कार्यालय में कप्तान कहता है कि रिपोर्ट में तस्वीरों की तुलना में कम बंदूकें हैं और यह पहली बार नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जब्त किए गए हथियारों को दूसरी जगह ले जा रहा है। पहले से ही कल्पना कर रहा है कि टाइलर जिम्मेदार है। काइल एक पल का फायदा उठाता है जब वे अगले ऑपरेशन में अकेले होते हैं और अपने दोस्त से कहता है कि अगर वह नहीं रुका तो वह उसकी रिपोर्ट करेगा। लेकिन उन्हें मैक्स द्वारा बाधित किया जाता है, जो पलटन को रुकने का संकेत देता है। यह महसूस करते हुए कि कुछ अजीब है, बेल्जियन शेफर्ड अकेले आगे बढ़ता है, बिना यह जाने कि वह सीधे एक घात में जा रहा है। यह सोचकर कि सेना आगे बढ़ गई है, एक छिपा हुआ अपराधी एक बम चलाता है जो मैक्स के पैरों के पास फट जाता है, जिससे काइल को अपने कुत्ते को बचाने के लिए धुएं में भागना पड़ता है, जबकि बाकी की टुकड़ी छिप जाती है। उजागर होने पर युवक मदद के लिए पुकारता है और टाइलर और अन्य लोग गोली चलाते हैं, लेकिन जब वे करीब पहुंचते हैं तो वे ट्रेनर को पहले से ही बेजान पाते हैं। विस्फोट से तनाव में आकर मैक्स अपने गार्जियन के पास आने वाले हर व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर देता है और टाइलर लगभग कुत्ते को गोली मार देता है, लेकिन अन्य सैनिक कुत्ते को पकड़ने और उसे सुरक्षित करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बात से अनजान कि उसका भाई मर चुका है, जस्टिन एक गेम का सुरक्षा कोड तोड़ता है और अपने दोस्त ट्री को कॉपी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वह $200 अधिक लेता है, यह जानते हुए कि वह इसे एमिलियो को देगा, जो मुनाफे को साझा किए बिना गेम की कॉपी करता है और बेचता है, यह जानते हुए कि एमिलियो को यह पसंद नहीं आएगा। ट्री जस्टिन को सामान्य कीमत वसूलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जब तक कि रे दोनों को बीच में नहीं रोक देता। ट्री के जाने के बाद वह आदमी कहता है कि वह जस्टिन के स्टोरेज पर काम करने का इंतजार कर रहा था और वे बहस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दो सेना अधिकारियों द्वारा बाधित किया जाता है जो काइल की मृत्यु की रिपोर्ट करने के लिए घर आते हैं। अंतिम संस्कार में परिवार और दोस्त चर्च में इकट्ठे होते हैं, जब सार्जेंट रेयस अंतिम विदाई के लिए मैक्स के साथ आता है। काइल को फिर से सूंघते हुए कुत्ता काफी उत्तेजित हो जाता है और बेतहाशा पट्टा खींचना शुरू कर देता है जब तक कि वह ताबूत तक नहीं पहुंच जाता। केवल शव के सामने लेटने के बाद शांत हो जाता है। समारोह के बाद रेयस मैक्स को बाहर ले जाने की कोशिश करता है और कुत्ता आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर देता है, लेकिन जस्टिन की गंध आने के बाद वह शांत हो जाता है और युवक को उसके प्रशिक्षक के साथ आत्मसात कर लेता है। घर वापस आकर जस्टिन अपने बड़े भाई की चीजों को देखना शुरू करता है जब रे उसे यह बताने के लिए आता है कि उसे इस बार परिपक्व होना चाहिए, जो एक बहस को जन्म देता है जो केवल तब समाप्त होता है जब पामेला चेतावनी देती है कि सेना मैक्स की बलि देगी। उसे बचाने की चाहत में परिवार प्रशिक्षण केंद्र जाता है, जहां रेयस बताता है कि काइल की मौत के बाद बेल्जियन शेफर्ड में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विकसित हो गया है और वह दूसरे लोगों की बात मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन जस्टिन की मौजूदगी से वह पूरी तरह से आश्वस्त है। यह महसूस करते हुए युवक उसके पास जाता है और उसे एक खिलौना देता है, लेकिन जब वह मैक्स को सहलाने की कोशिश करता है तो वह लगभग काट लेता है। फिर भी पामेला फैसला करती है कि वे उसे ले जाएंगे और रे उसे इस डर से पिछवाड़े में जंजीर से बांधकर छोड़ देता है कि कुत्ता किसी को काट लेगा, लेकिन इससे कुत्ते को और भी अकेलापन महसूस होता है और
पूरी रात जस्टिन को अपने बिस्तर से उठकर मैक्स के बगल में लेटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगली सुबह जस्टिन की माँ उसे जगाती है और वह जंगल में साइकिल चलाने जाता है, जहाँ उसके दोस्तों ने एक पैंतरेबाजी सर्किट बनाया है। वहाँ जस्टिन अपने सबसे अच्छे दोस्त को पायरेटेड रिकॉर्ड देता है और अपने पिता के डर के बारे में बात करता है, लेकिन बातचीत जल्द ही चुई के चचेरे भाई कार्मेन द्वारा बाधित हो जाती है। सवारी करने की इच्छा रखते हुए कार्मेन जस्टिन को सवारी करने के लिए बुलाता है और वह जवाब देता है कि उसे मैक्स की देखभाल के लिए वापस जाना है, जिससे कार्मेन एक असली सेना के कुत्ते से मिलने के लिए उत्सुक हो जाती है। उसकी रुचि को समझते हुए जस्टिन एक नियुक्ति करता है और मैक्स को प्रशिक्षित करने में उसकी मदद का इंतजार करता है। अपने घर के बने व्यंजनों के साथ कार्मेन बेल्जियम शेफर्ड के करीब जाने का प्रबंधन करती है और बताती है कि कुत्ते के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए जस्टिन को क्या करना चाहिए। वह कहती है कि गोल गोल छोटी छोटी सैर करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मैक्स बिना पट्टे के चल सकता है। खिड़की से पामेला जस्टिन की प्रति देखती है और सभी को रात के खाने के लिए बुलाने के लिए पिछवाड़े में जाती है, लेकिन चुईरे से बहुत डरता है और निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, जिससे उसका चचेरा भाई अकेला रह जाता है। भोजन के दौरान पामेला को याद आता है कि काइल और अन्य लोग उसे शांत करने के लिए मजबूर हैं, जब तक कि टाइलर उन्हें बीच में नहीं रोकता, जो परिवार को सम्मान देने आया है। जिज्ञासु रे पूछता है कि वह जल्दी क्यों वापस आ गया है और पूर्व मरीन कहता है कि उसे रीढ़ की हड्डी में छर्रे लगने के बाद मेडिकल डिस्चार्ज मिला है, लेकिन कार्मेन को यह अजीब लगता है और वह पूछती है कि वह दर्द में क्यों नहीं दिख रहा है, जिससे टाइलर को कोई बहाना बनाने पर मजबूर होना पड़ता है। विषय बदलने के लिए पामेला कहती है कि उसके पास कोई है जिसे वह फिर से देखना चाहती है और युवक को पीछे ले जाती है, लेकिन उसकी कल्पना के विपरीत मैक्स बेहद आक्रामक हो जाता है और टाइलर की ओर बढ़ता है, जिससे जस्टिन और कार्मेन को गुस्से में कुत्ते को शांत करने के लिए आगे आना पड़ता है। अगली सुबह जस्टिन मैक्स के साथ टहलने जाता है और उसे विश्वास दिलाने का फैसला करता है। पट्टा छोड़ देता है ताकि कुत्ता जंगल में पगडंडी तक उसका पीछा करे। अगली सुबह टाइलर रे के स्टोरेज में नौकरी मांगने जाता है और अनुभवी कहता है कि वह तभी ऐसा करेगा जब वह उसे बताएगा कि काइल की मौत कैसे हुई, लेकिन किसी कारण से सच बताने के बजाय टाइलर एक कहानी बनाता है और मैक्स को दोषी ठहराता है। वह कहता है कि शूटिंग के दौरान कुत्ता हताश हो गया था और काइल उसकी मदद करने के लिए भागा था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, टाइलर आगे कहता है कि मैक्स ने काइल पर हमला किया और उसे बंदूक गिराने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह अपराधियों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया और उसकी जान चली गई। टाइलर की कहानी से प्रभावित होकर रे रात को घर लौटता है और सीधे पिंजरे के पास जाता है जहाँ मैक्स है। वह पिंजरा खोलता है और कुत्ते को कार में जाने का आदेश देता है। उसके इरादों को समझते हुए बेल्जियन शेफर्ड जाने से इनकार कर देता है और रे अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। सौभाग्य से जस्टिन यह देख लेता है और कुछ गंभीर होने से पहले अपने पिता को रोकने में कामयाब हो जाता है। उलझन में जस्टिन पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। रे उसे टाइलर की बताई कहानी सुनाता है, लेकिन जस्टिन उस पर विश्वास नहीं करता। वह तर्क देता है कि काइल अपने साथियों के जीवन को एक अनियंत्रित कुत्ते के हवाले कभी नहीं करेगा। जस्टिन रे को कुत्ते को एक आखिरी मौका देने के लिए राजी करने में कामयाब हो जाता है। जस्टिन सार्जेंट रेयस के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। चूँकि रेयस के पास यह जानकारी नहीं है, वह कंप्यूटर रिकॉर्ड की जांच करता है और पाता है कि टाइलर को प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा अपेक्षा से 5 महीने पहले छुट्टी दे दी गई थी, जो पुष्टि करता है कि उसकी पीठ में छर्रे लगने की कहानी झूठ थी। उत्सुक होकर रेयस कहता है कि वह जांच करेगा कि क्या हुआ और जस्टिन को एक सीडी देता है, यह दावा करते हुए कि उसे इसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जस्टिन डिस्क को कार्मेन के पास ले जाता है ताकि वे इसे साथ में देख सकें। वहाँ जस्टिन मैक्स की रिकॉर्डिंग देखता है जब वह अभी भी एक पिल्ला था और उसे रेयस और काइल द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। अपने भाई को फिर से देखकर वह रोमांचित हो जाता है। इसके साथ जस्टिन देखता है कि बेल्जियन शेफर्ड कितना स्थिर था और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि टाइलर झूठ बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह उसका सामना कर पाता, एमिलियो उससे मिलने आता है और खेल के लिए $200 अधिक चार्ज करने की शिकायत करता है। अचानक एमिलियो को एक कॉल आती है और वह बता देता है कि वह टाइलर से बात कर रहा है, जिससे जस्टिन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जल्दी में एमिलियो कहता है कि उसे एक नया गेम चाहिए जिसे वह अगले सप्ताह रिलीज कर रहा है और कहता है कि अगर जस्टिन इसे समय पर डिलीवर कर सकता है तो वह उसे माफ कर देगा। लेकिन जस्टिन डरता नहीं है और पहले से भुगतान मांगता है, जिससे एमिलियो अपनी जेब से पैसे निकालता है और उसे दे देता है। युवक के जाने के बाद जस्टिन अपनी बाइक पर सवार होता है और मैक्स को नोट सूंघने के लिए देता है। कुत्ता एमिलियो का पता लगाता है, इसलिए वे जंगल के रास्ते एक अलग इलाके में पहुंचते हैं, जहां टाइलर और एमिलियो चोरी की गई बंदूकों का दूसरे अपराधियों के साथ व्यापार कर रहे हैं। अपने प्रशिक्षण के कारण मैक्स हथियार की जगह पर उत्तेजित हो जाता है और वहां मौजूद रॉटवीलर का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे टाइलर को संदेह होता है कि कोई देख रहा है। सौदा खतरे में होने के कारण खरीदार अगली सुबह के लिए सौदा तय करते हैं और चले जाते हैं, जिससे स्टैक को अपने कुत्तों को झाड़ियों में पीछा करने वाले के पीछे भेजने का मौका मिल जाता है। घबराहट में जस्टिन जंगल से भागने की कोशिश करता है और रॉटवीलर द्वारा पकड़ा जाता है, जिससे मैक्स को अपने संरक्षक की रक्षा के लिए दोनों कुत्तों का सामना करना पड़ता है। अकेले भी बेल्जियन शेफर्ड एक कुत्ते के पंजे को चोट पहुंचाने और दूसरे को पहाड़ी से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, जिससे जस्टिन सुरक्षित रूप से बच जाता है। लेकिन वह एक शाखा से टकरा जाता है और उसकी बाइक पलट जाती है, जो पूरी तरह से नष्ट हो
जाती है। कुछ मीटर दूर टाइलर और उसके साथी घायल रॉटविलर को ढूंढते हैं और स्टैक यह देखने के लिए उनके पास जाता है कि वे ठीक हैं या नहीं, लेकिन उसका हाथ उसके अपने कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है। पैदल भागने की जरूरत महसूस करते हुए जस्टिन जंगल से भागता है जब तक कि वह राजमार्ग पर नहीं पहुंच जाता, जहां वह और मैक्स लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं और एक महिला से मदद लेते हैं जो उन्हें सीधे पशु चिकित्सक के पास ले जाती है। उपचार के बाद च्यू और कार्मेन अपने दोस्त की मदद करने के लिए आते हैं और उपचार के लिए जो भी पैसे देने होते हैं उन्हें सौंप देते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास अभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, इसलिए जस्टिन अपने पिता से मदद मांगने का फैसला करता है। च्यू कहता है कि यह एक बुरा विचार है और अगर वे एमिलियो के पीछे जाता है तो संभवतः वे सभी कार्टेल द्वारा मारे जाएंगे। कोई विकल्प न होने पर जस्टिन वहीं रहने का फैसला करता है और मैक्स को पिछवाड़े में पिंजरे में ले जाता है, लेकिन जब वह घर के अंदर जाता है तो वह टाइलर को अपनी माँ से बात करते हुए पाता है। भ्रमित होकर जस्टिन पूछता है कि क्या हो रहा है और स्टैक, जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, उसे बताता है कि वह अपने ब्रेक के दौरान शराब पी रहा था जब मैक्स ने उस पर और उसके कुत्ते पर हमला किया। अपनी बात साबित करने के लिए वह अपने हाथ पर चोट का निशान दिखाता है। अंत में स्टैक जस्टिन की पूरी तरह से नष्ट हो चुकी बाइक दिखाता है और कहता है कि अगर मैक्स की बलि दी जाती है तो वह आरोप वापस ले लेगा, जिससे पामेला के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। जस्टिन को सांत्वना देने का नाटक करते हुए टाइलर उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने जो कुछ देखा उसके बारे में किसी को बताया तो स्टैक बदला लेने के लिए सीधे उसके घर आएगा और रे और पामेला दोनों की हत्या कर देगा। अपने माता पिता को खोने के डर से जस्टिन अंततः चुप रहने के लिए सहमत हो जाता है और मैक्स को पशु नियंत्रण वाहन में ले जाता है, यह देखने के लिए कि उसके कुत्ते को ले जाया जा रहा है। अपने कुत्ते के बिना जस्टिन तब निराश होने लगता है जब उसे रेयस का फोन आता है, जो उसे बताना चाहता है कि उसने टाइलर के बारे में क्या पता लगाया है, लेकिन जस्टिन सुनने से इनकार कर देता है और रेयस को धमकी देता है कि अगर उसने उसके माता पिता से संपर्क किया तो वह उसके वरिष्ठों को गुप्त जानकारी के बारे में बता देगा। केनल में मैक्स को पिंजरे में ले जाया जा रहा है जब वह संघर्ष करना शुरू करता है और गार्ड को गिराते हुए बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। घर पर रे को पता चलता है कि काटे गए पुलिसकर्मी का अधिकार क्षेत्र बहुत दूर है और वह अपने बेटे से बात करने का फैसला करता है ताकि वह बेहतर तरीके से समझ सके कि क्या हुआ था, लेकिन जस्टिन सच्चाई बताने के बजाय इसे गुप्त रखना जारी रखता है और अपने पिता से बात करने से इनकार कर देता है। यह सोचकर कि टाइलर को कुछ पता है, रे स्टोरेज में जाने का फैसला करता है और देखता है कि टाइलर वहाँ कुछ बक्से उठा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह रे के स्टोरेज में बंदूकें छिपा रहा था। उत्सुक होकर रे पूछता है कि अंदर क्या है और टाइलर उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन रे जिद करता रहता है और अंत में एमिलियो द्वारा पकड़ लिया जाता है। घर पर पामेला रे को यह पता लगाने के लिए कॉल करती है कि क्या हुआ और उसे एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह रात बाहर बिताएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए महिला चिंतित हो जाती है और जस्टिन से उसके पिता को खोजने में मदद मांगती है। अचानक वे बाहर भौंकने की आवाज सुनते हैं और मैक्स को फिर से पाते हैं, जिससे पता चलता है कि वह भागने में कामयाब हो गया था। भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद जस्टिन च्यू के घर जाता है और उसे बताता है कि रे के साथ क्या हुआ और अपने दोस्त से उसे खोजने में मदद मांगता है। तीनों स्टोरेज में जाते हैं और जस्टिन अपने पिता का होलस्टर ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वह इसे मैक्स को देता है ताकि वह सूंघकर रास्ता ढूंढ सके। गंध का पीछा करते हुए कुत्ता शहर से बाहर भागता है जब तक कि उसे रे का ट्रक बीच में कहीं छोड़ दिया हुआ नहीं मिल जाता। जब वह अभी भी गंध महसूस कर रहा होता है तो मैक्स किशोर का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें एक उबड़-खाबड़ धारा की ओर ले जाता है। कोई विकल्प न होने पर किशोर पानी पार करने और अपनी बाइक को दूसरी तरफ ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जस्टिन एक गड्ढे में गिर जाता है और आधे रास्ते में डूबने लगता है, जिससे च्यू को अपनी बाइक छोड़कर अपने दोस्त की मदद करनी पड़ती है। जस्टिन और बाइक के सुरक्षित होने के बाद मैक्स तीनों को एक चट्टान के ऊपर ले जाता है जहां वे रे को बुरे लोगों के साथ देखते हैं। इसे खतरनाक पाते हुए कार्मेन सुझाव देती है कि वे मदद के लिए राजमार्ग पर जाएं, लेकिन जस्टिन अपने पिता को अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है और उसे सलाह देता है कि वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करे, जबकि वह और च्यू मदद के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। लड़की के जाने के बाद उनमें से एक का फोन बजना शुरू हो जाता है और नीचे रॉटविलर का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे टाइलर और अन्य लोग सतर्क हो जाते हैं कि कोई देख रहा है। यह पता लगाने के लिए कि यह क्या है, स्टैक कुत्ते को आगे भेजता है और टाइलर और एमिलियो कुत्ते के भौंकने का अनुसरण करते हुए पीछे जाते हैं। पहाड़ी की चोटी पर रॉटविलर युवक और मैक्स से मिलता है, जो पहले से ही बदला लेने के लिए तैयार है। अपने मालिक की रक्षा के लिए दुष्ट कुत्ते पर कूद जाता है, लेकिन इस बार बेल्जियन शेफर्ड मुश्किल में है और जस्टिन को कुत्ते पर साइकिल मारकर उसकी मदद करनी पड़ती है। खतरे को दूर करने के लिए मैक्स दूसरी दिशा में भागता है और रॉटविलर को उसके पैरों से गिरा देता है, जो झरने के किनारे लुढ़क जाता है। ऊपर से जस्टिन और च्यू कुत्तों के बीच लड़ाई देखते हैं जब वे डाकुओं को आते हुए देखते हैं। डरे हुए वे छिप जाते हैं और बस देखते हैं कि टाइलर मैक्स को मारने की कोशिश करता है, जो रॉटविलर को नदी में गिराने में कामयाब हो गया है। गोलियों को देखते हुए बेल्जियन शेफर्ड पेड़ों के बीच से भागता है। एमिलियो उसे घेरने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ों के पीछे च्यू को देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि वह किसके साथ है। जब उसका दोस्त हथियार डीलर का ध्यान भटकाता है, जस्टिन अपनी बाइक पर चढ़ता है और उसे तेजी से पैडल मारता है। एमिलियो को कुचलता है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिससे वह एक
चट्टान पर गिरकर अपना पैर तोड़ लेता है। नीचे स्टैक अपने साथी की दर्द भरी चीखों से विचलित हो जाता है और रे कार से बाहर निकलने और उसे निहत्था करने का अवसर लेता है। मैक्स की मदद से अपराधी को मार गिराता है। पेड़ों में टाइलर एमिलियो की तलाश शुरू करता है जब वह जस्टिन को पैडल मारते हुए देखता है, जिससे वह अपने साथी को छोड़कर उस युवक को पकड़ने की कोशिश करने के लिए मजबूर हो जाता है। जस्टिन बाइक के साथ अपने पिता के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि टाइलर आ रहा है, जिससे रे को स्टैक की रिवॉल्वर का उपयोग करके टायर पंचर करने और इंजन को हिट करने का विचार आता है, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके पीछा करने वालों को देरी होती है। एक गोली बची होने के साथ वे राजमार्ग तक पहुंचने के लिए चलना जारी रखते हैं, लेकिन रे थकने लगता है और उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एक ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। अपने पिता को सुरक्षित रखने के लिए जस्टिन अपनी बाइक पकड़ता है और मैक्स के साथ विपरीत दिशा में पैडल मारना शुरू कर देता है, जिससे स्टैक का ध्यान आकर्षित होता है, जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब युवक पेड़ों में घुस जाता है तो टाइलर कार से बाहर निकलता है और अपने साथी से रे का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन जब वह गाड़ी चला रहा होता है तो स्टैक अनुभवी के सामने आ जाता है, जो विंडशील्ड में अपनी आखिरी गोली चलाता है, जिससे अपराधी वाहन पर नियंत्रण खो देता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पेड़ों में जस्टिन पैडल मारता रहता है और ट्रेन की पटरी तक पहुंचने के लिए चट्टानों में एक दरार से कूदता है, लेकिन अपने पैर को चोट पहुंचा लेता है और मैक्स लगभग खाई में गिर जाता है, खड्ड के तल पर फंस जाता है। जस्टिन लंगड़ाते हुए भी भागता रहता है जब तक स्टैक की कार में विस्फोट नहीं हो जाता, जिससे ट्रंक में मौजूद बंदूकें और प्रोजेक्टाइल गर्म हो जाते हैं और वे लगातार फायर करने लगते हैं, यहाँ तक कि जंगल में गाइडेड मिसाइल भी दागते हैं। दुर्भाग्य से जस्टिन के सामने एक रॉकेट रेल से टकराता है, जिससे वह भागना जारी नहीं रख पाता और टाइलर के खिलाफ फंस जाता है, लेकिन मैक्स खड्ड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अपराधी की ओर तेजी से दौड़ता है, उसकी छाती पर कूदता है और रेल के छेद से उसके साथ गिर जाता है। उन दोनों के बेहोश होने के बाद कारमेन आखिरकार पुलिस के साथ आती है और पूरी स्थिति सुलझ जाती है, जिससे जस्टिन मैक्स के साथ काइल की कब्र पर जाकर आखिरी बार अलविदा कह पाता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, इसे नीचे कमेंट में लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।